मैं चाहूंगा कि आज आप मेरे साथ मिलकर पढ़े मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 को। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 को मैं इसे पढ़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि इसका विस्तार बहुत बड़ा है, पर मैं अवश्य उस कहानी के विषय में जरूर कहना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह का उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति से सामना हुआ था। और आज मैं बात करना चाहूंगा उन प्रेतात्माओं, डायनों, चुड़ैलों, भूत प्रेतों के बारे में। यीशु मसीह ने जब गलील झील पार की तो वो थके हुए थे। जी हाँ, वो थके हुए थे। परमेश्वर के पुत्र होने के साथ साथ वो इंसानी देह में भी थे और यीशु मसीह को भी इंसानों की तरह थकान होती है। नाव पर वो सो गए और देखो तूफान भी तुरंत आ गया। बाकी की कहानी आपको तो पता ही है। चेले घबरा गए, बोलने लगे, हे प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं। देखो, वो बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी यीशु मसीह उठे और आंधी तूफान को डांटा और कहा, शांत हो जा आंधी तूफान। वहीं हवा ने बहना बंद कर दिया, बिजलियों ने कड़कड़ाना बंद कर दिया, तूफान का शोर भी शांत हो गया। लेकिन चेले अब भी इसी विडंबना में थे कि ये कैसा इंसान है कि आंधी तूफान बिजलियां भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। वो अब तक नहीं समझे थे कि ये प्रभु परमेश्वर है, राजाओं का राजा, खुदाओं का खुदा, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। ये है वही सर्वशक्तिमान सच्चा परमेश्वर हमारे साथ है। पर गलील की छोटी सी झील का यहाँ एक छोटा सा चमत्कार जो हम देखते हैं, यहाँ और भी बहुत कुछ है। एक व्यक्ति जो नंगा रहता है, जिसने सर से लेकर पैर के नाखून तक अपने आप को लहूलुहान किया हुआ है और जिसका व्यवहार एक पशु समान दिखता है। और बाइबल उसके बारे में कहती है कि वह व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। आप दुष्ट आत्माओं के अस्तित्व के बारे में सोच रहे हो ना? जी हां, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह के समय में दुष्ट आत्माएं थी और मैं विश्वास करता हूं कि वो आज भी हैं। जी हां, वास्तव में दुष्ट आत्मा होती है। जी हां, वास्तव में दुष्ट आत्मा विद्यमान है और बाइबल भी यही सिखाता है। और आज भी प्रमाण के रूप में हम देख सकते हैं कि दुष्ट आत्मा है। हम जो मसीह जीवन जी रहे हैं, हमारी जिंदगी में उसका रोज का आना जाना है, क्योंकि हमारी उसकी रोज की लड़ाई है। बाइबल हमें सिखाता है कि हमारी लड़ाई हाड़ और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई उस अंधकार की शक्ति है जो संसार के साम्राज्य के रूप में कार्य करती है। दानव भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं, और दुनिया के अनेक हिस्सों से बढ़कर हो सकता है यहां अमेरिका में विशिष्ट समझे जाते हो। पर जो कुछ भी हो, पिशाच होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंसान को स्वयं के बल के अलावा परलौकिक बल की आवश्यकता होती है। यदि वह सच्चे प्रभु परमेश्वर को नहीं मानता है तो फिर वो अपना परमेश्वर खुद बना लेता है या झूठे परमेश्वर के पीछे चलता है। क्या आप शैतान शब्द का अर्थ जानते हैं? बाइबल में इसका बार बार प्रयोग देखने को मिलता है। यह यूनानी भाषा का एक शब्द है और दानव शब्द भी एक भाषा का एक शब्द है, डीमनिया। और बाइबल इन दानवों के विषय में बहुत कुछ बताता है। ये इंसान के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, ये इंसान को अपने पूरे कंट्रोल में कर सकते हैं, ये आपके अंदर समा सकते हैं, या आपको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। पूरे बाइबल में इनको बताया गया है कि यह है अशुद्ध, हिंसक और दरिद्र। बाइबल बताता है कि इनकी मसीहों के साथ एक लड़ाई चलती रहती है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मसीह शैतान के वश में कभी हो सकता है, या एक दोबारा जन्म लिया हुआ मसीह शैतान के वश में कभी किसी तरह हो सकता है। पर शैतान का काम है कि जब तक है जान वो आपको गिराता रहेगा, आपको गुस्सा दिलाता रहे, आपको दुख देता रहे हर दिन। और जिस क्षण आप मसीह को अपने जीवन में अपना लेते हैं, आप जानते हैं शैतान जीता जागता है। हम लहू मांस से नहीं बल्कि इस संसार की अदृश्य शक्ति सामर्थ्य से लड़ते हैं। हर कोई जो भी है, मेरी बात आपको सुनने की जरूरत है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो मसीह में नहीं है वो खतरे में है, वो शैतान के पंजे में है। शैतान के लिए आप एक आसान सा शिकार बन सकते हैं। आप जानते हैं कि अंतिम न्याय की सबसे डराने वाली बात क्या हो सकती है? वो ये कि आप शैतान के वश में हो जाते हैं और न्याय के रूप में अथाह गड्ढे में फेंके जाते हैं। संसार में इनका फैलाव बढ़ता जा रहा है। मैं ऐसा देखता हूं, इनके कारण हिंसाएं बढ़ रही हैं, क्लेश बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि अंतिम दिनों में कुछ दानवों का छोड़ा जाना बाकी है। नशे का दानव बाइबल के अनुसार नशे का
दानवीय गतिविधियां जो नशे से संबंध है। शराब का दानव। पूरे अमेरिका में 70 लाख शराब के दानव फैले हुए हैं। सेक्स का दानव। लोग सेक्स के गुलाम बनते जा रहे हैं, वो चाहते हैं वो गुलाम बने, इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो अंतिम न्याय के दिन तक शैतानीय गतिविधियों में पकड़े हुए मिलेंगे। मैं समझता हूं कि हर जगह शैतान की सरकार फैल रही है। हमें इस युग के रहते इसे समझना बहुत जरूरी है। आप कहोगे बिल्ली ये तो हम लोग हैं, शैतान नहीं है ये। बिल्कुल आप हो। आप शैतान के गुलाम बन चुके हो, इसलिए आपने परमेश्वर से संगति रखना छोड़ दी है। शैतान आरंभ में भी था और शैतान हर वक्त रहता है। मात्र एक ही ताकत है जो शैतान को जीत सकती है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आप यीशु मसीह के नाम में ये सब कर सकते हो। वो इससे डरता है। आप यीशु मसीह के नाम लोगे और वो भाग जाएगा। यीशु मसीह पर भी शैतान ने आक्रमण किया था। जंगल में जब यीशु मसीह भूख और प्यास से तड़प रहे थे, शैतान आया और यीशु मसीह पर 3 बार हमला किया। यीशु मसीह ने कभी वाद विवाद नहीं किया, कभी तर्क नहीं किए, लेकिन उन्होंने किए हैं। पवित्र शास्त्र इसके विषय में बताता है। इसलिए आपको पवित्र शास्त्र पढ़ना चाहिए। इसलिए पवित्र शास्त्र की बातों को आपको याद रखना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र की बातों को घोल कर पी लो कि जब शैतान तुम्हारी परीक्षा करे तब ये बाइबल की बातें तुम्हारे काम आए और तुम्हें मदद करे। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। अगर आप ऐसा सोचते तो आप गलत हो। शैतान आपकी परीक्षा कर रहा है और इस परीक्षा से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता हुआ है, बाइबल। और परमेश्वर की आत्मा से भरकर परमेश्वर की बातों पर चलो, जैसे यीशु मसीह परीक्षा में चले। आप इस व्यक्ति के विषय में क्या कहना चाहोगे जो गलील के उस पार जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया? इस व्यक्ति के विषय में कुछ बातें हैं कि इस व्यक्ति के अंदर अशुद्ध आत्माओं का वास था। पृथ्वी पर फैली तमाम अशुद्धताओं को देखो। मैं वातावरण के प्रदूषण के विषय में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं नैतिक प्रदूषण के विषय में। जहां भी देखो देश देश में अशुद्धताएं वास कर रही हैं, पूरी दुनिया में फैल रही हैं। इंसान बैठे बैठे नए नए अमान्य व्यवहारों, नए नए पापों के विषय में सोचता है। नए प्रकार की हिंसा, नए प्रकार के कामुक व्यवहार, नए प्रकार के अमान्य व्यवहार, अशुद्ध आत्माएं। इस तरह का व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के सामने आता है तो प्रभु यीशु मसीह उस पर हावी आत्माओं को परख लेते हैं और फिर देखा कि उसने कपड़े नहीं पहने थे। आजकल के बढ़ते नंगेपन पर गौर करो। मुझे आश्चर्य होता है कि जब शैतान ऐसा कुछ करता है। मैंने कहा शायद ही आप सिनेमा देखने जाएंगे, आज भी नंगे दृश्य वहां देखने को मिलते हैं। नंगेपन का नाच। इस व्यक्ति ने भी कुछ नहीं पहना था, फिर उस इंसान की मानसिक असामान्यता दिखती है। और वैसे ही आजकल के 4 अमेरिकन में से 1 अमेरिकन मिलेगा। ठीक वैसे ही आजकल की 4 अमेरिकन फैमिलीज में से 1 अमेरिकन फैमिली में यह मिलेगा। देखा जाए तो आजकल के हॉस्पिटल मानसिक रोगियों से भरे जा रहे हैं। ये संख्या बढ़ रही है, फैलती ही जा रही है। शैतान को हराओ। देखिए, मैं नहीं कहता कि हर कोई जो व्यक्ति मानसिक रोगी हॉस्पिटल में है उनमें दुष्ट आत्मा है। देखिए, बहुत से में जन्म से ही कमजोरियां होती हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, जिसका मतलब ये नहीं कि उनमें दुष्ट आत्मा है। पर इसके अलावा लक्षणों को देखते हम बता सकते हैं कि कुछ लोग वाकई दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, जिनकी मानसिकता को वाकई शैतान ने बिगाड़ रखा है। ऐसा लगता है कि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको बांधने की कोशिश की जाती है, उसको कैद में रखने की कोशिश की जाती है, उसे अच्छे स्कूल में भेजने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो हर जगह तोड़कर बाहर आ जाता है। लगता है कि इसमें कोई पारलौकिक शक्ति है। वो एक हिंसक पशु बन चुका था। क्या कोई ऐसा है जो बहुत हिंसक बनना चाहता हो? यहां पर कोई भी हिंसा नहीं चाहता। सब कुछ शांति चाहिए। शांति का चिन्ह दिखाते हैं, शांति का चिन्ह दिखाते हैं, पर शांति मिलती नहीं। चोरी, लड़ाई, मारपीट, लूट, हत्या करना,
बड़े बड़े शहरों में कितनी हत्याएं, कितनी मारपीट, कितनी लूट होती है कि न्यूज़पेपर छाप भी नहीं पाते हैं। वहां सिर्फ लिखा होता है कि एक जगह यहां, और जब आप मोड़ कर उस जगह का पता करते हैं तो लिखा होता है क्रिकेट में ऐसा हुआ, कितनी चोरी लूट हुई स्लैश, कितनी मारपीट हुई स्लैश, कितनी हत्या हुई स्लैश, हिंसा हिंसा हिंसा। ये सब दानव पिशाचों की विशेषताएं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सब सिर्फ पुलिस नहीं रोक सकती। हमें प्रार्थनाएं व आत्मिक सामर्थ्य की जरूरत होगी। हमें घुटनों प्रार्थनाओं की जरूरत होगी। हमें देश में आत्मिक जागृति की जरूरत है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने यह जाना कि इस व्यक्ति का मुर्दों के साथ संबंध है। बाइबल भी कहता है कि वह व्यक्ति कब्रिस्तान में रहता था। आपको पता है कि बाइबल भी कहता है कि जब हम मसीह में आए तो उससे पहले हम पापों गुनाहों में मरे हुए थे। फिर आप रोशनी में आ गए और जिंदा हो गए और परमेश्वर के आप संतान बन गए। आपको जीवित होने की आवश्यकता है और आज रात भी आप जीवित हो सकते हो अगर यीशु मसीह को आप अपने जीवन में आने दो। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा और आपके सारे पाप धो देगा। अगर आप विश्वास करते हो तो आपके बीते पापों को यीशु धो देगा। आपके दिल में मोहब्बत भर जाएगी। चाहे आप परमेश्वर के कितने विरुद्ध हो, पाप किए हो, वो सब माफ कर देगा। वो तुम्हें धो देगा और इस समस्या से बाहर आने के लिए बल प्रदान करेगा। यीशु मसीह उस जंगली पशु हिंसक लहूलुहान व्यक्ति के सामने आकर सीधे खड़े हो गए। फिर उस इंसान के अंदर एक पारलौकिक आवाज उठने लगी और कहने लगी कि हे परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम, हमें सताने क्यों आया है। उनके साथ फिर क्या किया जाए। धनी व्यक्ति ने कहा, सुसमाचार की मुझे जरूरत नहीं, ये गरीबों के लिए है। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, हमारे किस काम का, ये तो अनपढ़ लोगों के लिए है। और साधारण आम आदमी कहता है कि हमें कोई समझाए तो हम इसको समझ सकें। मैं इन लोगों का क्या करूं? आप बैठे हो जो मुझे बताए कि मैं इन लोगों का क्या करूं? अगर आप अब तक नहीं समझे तो आपको समझने की जरूरत है कि भविष्य पूरा आपके सामने है। क्योंकि वो समय आता है कि जब हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु परमेश्वर है। हो सकता है आज आप अपने घुटने ना टिके, लेकिन वो दिन आता है कि आपके घुटने टिकेंगे। घुटनों पर लाए जाने का वो दिन वहां प्रकट होगा और हम उसके सामने खड़े होंगे। यीशु मसीह आपका नाम पूछेंगे, किसी इंसान से नहीं पूछेंगे, बल्कि उसके अंदर दानों से पूछेंगे और आंसर अपने आप बाहर आएगा। हम सेना हैं, हम बहुत सारे हैं। उस इंसान के अंदर मात्र एक ही दुष्ट आत्मा नहीं थी, बल्कि बाइबल कहता है उसमें पूरी सेना समा गई थी। मरियम मगदलीनी के अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी। आप सोच सकते हैं कि एक अकेली जान उसमें 7 दुष्ट आत्माएं। यीशु मसीह ने उसी वक्त जैसे उस रात आंधी तूफान को डांटा, इस इंसान को भी कहा दुष्ट आत्माएं बाहर निकल आओ। उन दुष्ट आत्माओं ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थनाएं की और उन्होंने 3 प्रार्थना की, जिनमें से 2 का उत्तर मिला, 1 का नहीं मिला। इससे यह पता चलता है कि दुष्ट आत्माएं दुआएं प्रार्थनाएं जानती हैं और यीशु मसीह को तुरंत पहचान गई। वो जान गई थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो जान गई कि उसके पास सामर्थ शक्ति है। वो जान गई कि वो उन्हें नरक में भेज सकता है। तो उन्होंने प्रार्थना की, यीशु मसीह हमें अथा गड्ढे में मत भेजो। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह हमें उन सूअरों में जो वहां चल रहे हैं, झुंड है, उनके अंदर जाने दे, हमें वहां भेज, हमें अथा गड्ढे मत भेज। आपको पता है क्या हुआ? यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दिया। उसने उन्हें सूअरों के झुंड में भेज दिया। सोचिए नरक कितना भयानक हो सकता है कि दुष्ट आत्मा भी नरक में जाने से डरती हैं। उन्होंने ये चुना वो सूअरों में जाए और सूअरों की तरह रहे, उनकी जिंदगी जैसी जिए। उनमें अफरा तफरी पूरी तरह से मच गई। वो हिंसक हो गए, वो भागने लगे और भागकर जाकर नीचे गिर पड़े। नीचे गिर के वो वहां मर गए। अब बारी आती है दूसरी प्रार्थना विनती की। वहां के बड़े बड़े व्यापारी बाहर निकल के आ गए।
अधिकारी और नेता भी वहां से निकलकर बाहर आ गए और उस व्यक्ति को वहां देखा। उन्हें अचंभा हुआ कि वो व्यक्ति जो हिंसक और पशु के समान था, एकदम शांत और सामान्य स्थिति में यीशु मसीह के पास बैठा था। पर उस इंसान की बजाय जो सामान्य स्थिति में जिसका पूरा रूपांतरण हो चुका था, उन्होंने चिंता उन सूरों की कि जिससे वो पैसा कमाते थे। ये वो व्यक्ति है जिनके लिए आत्मिकता कुछ नहीं, बस उनके लिए धन और दौलत और पैसा उन्हें चाहिए। तो मैं समझता हूं बाइबल की सबसे तगड़ी प्रार्थना उन्होंने उस वक्त वहां पर की। उन्होंने कहा, यीशु हमें अकेला छोड़ दो, हमारे शहर, हमारे नगर, हमारे गांव को छोड़ दो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। आपको बताए क्या हुआ? यीशु ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। वो चले गए और कभी भी लौट कर नहीं आए। यह सब संभव है। यीशु मसीह हमें हमारे हाल पर अकेला छोड़ दो। आत्मा यहां हर एक से यही पूछना चाहता है। यहां उससे आपको दिक्कत होती है, वो यहां पर हर एक से पूछता है। आप कह सकते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमें तुमसे दिक्कत होती है, हमें तुम्हारी वजह से परेशानियां होती हैं। कह सकते हो कि हमें छोड़ दो और आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर मिल जाएगा। फिर वो आपकी तरफ नहीं मुड़ेगा। आपने बाइबल में कितनी बार पढ़ा है कि इंसान को एक ही अवसर मिला और उसे गवा दिया। एक ही मौका मिला प्रभु के साथ, एक ही अवसर मिले और वो व्यक्ति उसका लाभ उठा ले। आप जानते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम जकरिया था, वो वहां आया। नगर गांव में बात फैल गई कि गलीली यीशु यहां पर चिन्ह चमत्कार दिखाने आया है। भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो गई। वो देख नहीं सका क्योंकि हाइट में छोटा था, इसलिए वो वहां पर एक पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर चढ़कर वो नीचे यीशु मसीह को देखने लगा। यीशु मसीह जानकर रुक गए और जकरिया से कहा, हे जकरिया रुक, आज मुझे तेरे घर भोजन करना है। वो पूरी तरह से बदल गया और कूद कर नीचे जमीन पर आ गया। देखो कैसा परिवर्तन उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था। वो एकदम बदल गया और वो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, वो लोगों से पैसे लेता था। बिना किसी अधिकार के उन्होंने यीशु से कहा कि मैं लोगों को इसका 4 गुना वापस कर दूंगा। देखो, यीशु से मिलकर उसने प्रायश्चित किया और अपने पापों से भराने की कोशिश भी। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। लोगों ने यीशु मसीह से जाने के लिए प्रार्थना करी और वो चला गया। अब अन्य प्रार्थना होती है। उसने लोगों को छुआ और लोग चंगे और भले चंगे हो गए। क्या प्रार्थना थी जिसका उत्तर उसने दिया? उसकी यह प्रार्थना थी, कितना अद्भुत है प्रभु कि मैं बदल गया हूं, मैं परिवर्तित हो गया हूं, मैं बचा लिया गया हूं, कितना अच्छा है। अब से लेकर मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आपके साथ जीना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा नहीं। इस प्रार्थना का यीशु ने उत्तर नहीं दिया। क्या कहा? उसने कहा अपने घर वापस जा, अपने पते पर चला जा, अपने गांव को जा, अपनी फैमिली, अपने स्कूल को जा और लोगों से कह कि प्रभु ने कैसे अद्भुत कार्य तेरे लिए किए हैं। कितना अच्छा है कि हम यहाँ पर एक क्रूसेड लगा रहे हैं और 43,000 लोग यहाँ आए हुए हैं और कह रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा म्यूजिक बजता है। यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स है, मैथोडिस्ट है, हिंदू है, मुस्लिम है, हर तरह के लोग यहाँ हैं। कितना अद्भुत है ना। इस तरह का उच्च स्तरीय आनंद की अनुभूति हमें मिलती रहे। यीशु मसीह कहेंगे नहीं बच्चे, अभी वो समय नहीं आया है। अपने स्कूल जाओ, अपने गांव, अपने शहर जाओ। मैंने अपनी किताब में पढ़ा था कि उच्च स्तरीय आनंद में कैसे बने रहें और जिए। आपको पता है बाइबल ये सिखाती है कि यहाँ उच्च स्तर भी है और निम्न स्तर भी। भजन संहिता पढ़ते हो, मैं भी कम से कम 5 भजन संहिताएं पढ़ता हूं। कितनी बार वो अधोलोक में गिर जाता है और कहता है हे प्रभु देख, मेरी निम्न दशा को देख। यहां गिरना है, यहां उठना है। इसके बीच प्रभु परमेश्वर का आत्मा आपके साथ लगा रहता है, आपको खुशी और आपको आनंद में बनाए रखता है और जीवन के लिए आपको बल देता रहता है। कितनी अच्छी बात है ना कि इन सारी स्थितियों के बावजूद
प्रभु परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ सदा बना रहता है। वो कहता है चाहे कितनी दिक्कत, कितने कष्ट में हो, कितने नुकसान में जी रहे हो, कितनी दुखदायी स्थिति में हो, लेकिन मेरा आत्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेरित पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह से इस समस्या को लेकर, अपने आदत को लेकर जिससे वह पीड़ित था, परमेश्वर से प्रार्थनाएं की कि प्रभु मुझे इस समस्या से छुड़ा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, आप इसे सह सकते हो। उसकी उपस्थिति, उसका अनुग्रह, उसका सामर्थ्य सदा रहता है। उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात के बाद 3 चीजें मिली। उसे विश्राम मिला, एक बीमारी जिससे वह पीड़ित था। यीशु मसीह ने कहा है कि हे पाप और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप में से कितने लोग आत्मा में व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, उलझन में रहते हैं, खोज रहे हैं उस चीज को जिसको पाकर आप भरपूर हो जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। तो यीशु मसीह के पास आओ, जो आपको चाहिए वो सब आपको प्रभु देगा। फिर उस व्यक्ति के विषय में उसने कपड़े पहन लिए। बाइबल कहता है कि आपको पवित्रता, धार्मिकता के कपड़े पहनाए जाएंगे। आप में से कितने लोग पाप के बोझ से दबे हुए हैं, उस पाप की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, और आपको वो नए वस्त्र की जरूरत है। जी हाँ, आपको जरूरत है नए वस्त्रों की, उन धार्मिकताओं की। बिना धार्मिकताओं के वस्त्र के आप स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ है। मैं खुद पूरे दिन लगकर अपने कपड़े खुद बना सकता हूं, अच्छे से तैयार कर सकता हूं। मेरी वाइफ भी अपने कपड़े खुद बना सकती है, और मेरे बच्चे भी अपने कपड़े खुद बना सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए वो कपड़े हम में से कोई नहीं बना सकता। लेकिन यीशु मसीह के लहू में धुलकर वो कपड़े मिल सकते हैं। उसकी धार्मिकता के कपड़े पहनकर मैं स्वर्ग में जा सकता हूं और अनंत जीवन का वारिस हमेशा के लिए हो सकता हूं। मेरे अच्छे भले कामों से नहीं, मेरी खूबी से नहीं, मेरे परोपकार के कामों से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के अनुग्रह धार्मिकता से। बाइबल उस व्यक्ति के विषय में फिर बताता है कि उसका दिमाग पूरी तरह से ठीक हो गया था। पाप हमारे दिमाग को बिगाड़ देता है, नकारात्मकता हमारे अंदर वास करती है, सब कुछ हमें वैसा ही नकारात्मक रूप से दिखाई देता है। पर जब आप यीशु मसीह में आते हैं, आप यीशु मसीह के नजरिए से दुनिया को देखते हैं। आप हाथ मसलते हुए भागते रहते हैं, सोचते रहते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे भाई, शांति तुम्हारे अंदर नहीं है। आप अखबार पढ़ते हैं, हाय तौबा, भय मचा हुआ है, परंतु यीशु मसीह सब संभालता है। मैं आज रात आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप यीशु को स्वीकारेंगे? मैं यहां पर हजारों लोगों से ये बोलता हूं कि प्रभु को स्वीकार लो, पाप से बाहर आओ। हाँ जी, पाप से बाहर आओ। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप यहां पर आकर प्रभु से बातें करें, प्रभु के सामने पश्चाताप करें और अपना मन फिराकर तन मन से, हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने पापों से मन फिराकर आपके सामने आता हूं। यहां आप कितने बड़े पापी रहे हो, लेकिन प्रभु के सामने आइए। मैं कहता हूं प्रभु आपके सारे पापों को क्षमा कर देगा। तो आइए पश्चाताप के साथ एक नई आशा, नई जीवन की शुरुआत करने की कोशिश करें। प्रभु के सामने आइए।